संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूँ कहाँ लग देख ले झूठा है संसार, बहुत गई थोड़ी रही अब तो आंख उघार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं मनुष्य को। कहूँ कहाँ लग देख ले झूठा है संसार। सूर्य उदय होता है जहाँ छिपता है पूरी सृष्टि आ गई है। नजर उठा के देख ले, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ पर, सब बदल रहा है। मृत्यु को प्राप्त हो रहे प्राणी आ रहे हैं यहाँ कपड़े पहन के मनुष्य के, और कपड़ों को छोड़ के आत्मा जा रही है। कपड़े पहन के आई है, अंदर बैठी है, आत्मा नहीं दिखती, ये शरीर दिखता है। पांचों तत्वों से बना यह शरीर अपना पुत्र, भाई, पिता भी बनता है, ये पति भी बनता है, सब नाते जुड़ जाते शरीर के साथ। ये सभी को दिखता है। अब सोचना, जब मौत हो जाती है, ये शरीर ज्यों का त्यों अंग प्रत्यंग लगे हुए इसके, ये गिर जाता है, जमीन पे या चारपाई पे लेटा होता है। क्या निकला इसमें से?
किसी ने कोई बटन नहीं दबाया, मौत हो जाए। मौत आए तो किसको ले गई वो चीज दिखाई नहीं देती। वो क्या निकला इसमें से भाई, क्या था ये? एक ही बात मुख्यतया नजर आती है, प्राणहीन हो गया जी। श्वास रुक गई, नाड़ी रुक गई, हृदय गति रुक गई और मौत हो गई। श्वास को चला कौन रहा था? भीतर बैठ के चला रहा था या बाहर से कहीं से चला रहा था? जानकार बताते हैं जी भीतर से चला रहा था। जो चीज, अरे ड्राइवर अंदर बैठा कार में, बस में, फिर चला रहा है। आत्मा भी ड्राइवर है शरीर का, अंदर बैठ के इसको चला रही है। लेकिन जब निकल जाती है, न निकलती दिखती, न सकल रूप उसका हमें दिखता, और जाने वाला भी नहीं बता रहा हमें, हे देखो ये निकल रहा हूं मैं, नहीं, बोलती बंद हो जाती है। आंखें बंद, कान सुनना बंद, मौत, अंत। क्या है ये? सच्चाई है ये। जन्म और मृत्यु के बीच में हम घूमते दिख रहे हैं लोगों को। सब अपना बनाते हैं और अपने को भूल बैठे हैं। क्या विडंबना इसकी? दूसरों को अपना बनाता है, दूसरे इसके साथ नहीं जाते हैं। नाशवान धन को कमाता है, ये धन इसके साथ नहीं जाता है। ऊंचे पद ग्रहण करता है, पद छूट जाते हैं। हाथ में पहनी हुई अंगूठी, छल्ला भी साथ नहीं जाता इसको। मृत्यु से कई घंटे पहले तक ये कमाई करता रहता है। परिवारों को, सदस्यों को क्या कहता है? पुत्रों कमाओ, कमाई करो, जोड़ लो और मेरा नाम ऊंचा कर दो। पिताजी आपका नाम ऊंचा कैसे होगा? अरे सबसे ज्यादा जमीन अधीन कर लो, बड़े बड़े महल बना डालो, इस गांव शहर के तुम प्रधान या चेयरमैन बन जाओ। नाम आएगा ये किसका पुत्र है बेटा, तब मेरा नाम आएगा। पिताजी आप तो चले जाओगे। अरे मैं जाता नहीं हूं, मेरे नाम से तो मेरा परिवार की पहचान होगी और मेरा नाम ऊंचा होगा। ये है ऊंचा नाम करना। पिताजी सब छोड़ के जा रहा है, जमीनें मकान सब छोड़ के जा रहा है और हमें कमा कमा के बंधवाने की ओर अच्छी तरह से मजबूती कर रहा है। बंधो, जल्दी बंधो। क्या ये अज्ञानता है? वह अज्ञानी था। ज्ञानी होता तो ये कहता, पुत्र मुझे तो आखिरी उम्र में जाके प्रभु भक्ति मिली है, थोड़ी कमा पाया हूं। पुत्र तू जवान है, जवानी में शक्ति ज्यादा होती है, बेटा भक्ति भी करना, गृहस्थी भी करना। अगर ये समझाता तो आत्मज्ञानी पुरुष होता। इतनी तो बात है। आत्मज्ञानी प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करता है बच्चों को, और संसारी संसार से बंधवाने के कारोबार में उसको सुझाता है, सूझ देता है कि ऐसे कमा,
क्या कमाई है? नासवान धन कमा कमा के राजा लोग, महाराजा लोग, बड़े बड़े खजानों के मालिक कहलाने वाले राजा लोग मौत पे छोड़ गए। अपने पास तो महल भी नहीं, कोई राज्य भी नहीं, कोई सेना भी नहीं, कोई नौकर चाकर भी नहीं। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, खर्चने बरतने को थोड़ी बहुती पूंजी पड़ी है। वो बड़े बड़े चले गए भाई, कुछ नहीं साथ ले जा सके, छोड़ गए। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार, ये झूठा है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है और सत्य परमात्मा है। परमात्मा का अंश है आत्मा। परमात्मा बाहरी आंखों से दिखता नहीं है, आत्मा बाहरी आंखों से दिखती नहीं है। जिस शरीर को हम छूते हैं, हाथ लगाते हैं, ये पांचों तत्वों से बना हुआ पिंजरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ है। ये क्या है? ये नासवान है। ये नासवान पिंजरा है, काम कर रहा है। ये काम कर रहा है, अपना है। कब तक अपना है? बेगाना होते देर नहीं लगती, अभी हो जाएगा बेगाना। दिल का दौरा पड़ता है और जवान है वो, और बाई चांस घर में ही हो, सारा परिवार इकट्ठा होके छाती को मसाज करने लगता है, दबाने लगता है, फटाफट गाड़ी आ जाती है और हम उसमें डालते हैं उसको। चलो भाई, हमारी गोद में वो, कार में बैठने के बाद भी हम गोद में लेके बैठते हैं उसको, और गोद में श्वास पूरे हो जाते हैं। फिर भी तसल्ली करवाते हैं डॉक्टर के पास, अपना है ना, कहीं गलती से जिंदा हो वो हम घर में ले आएंगे। डॉक्टर चेक करता है, हार्ट बीट, धड़कन दिल की पूरी बंद, दिमाग के तंतु टूट जाते हैं, शरीर ठंडा होने लगता है। डॉक्टर जवाब दे देता है, भाई कुछ नहीं है, घर ले जाओ। अभी हमारी गोद में ही है वो घर भी, सारा परिवार, लेडीज जेंट्स सारे इकट्ठे, उसको जप्फी पा रहे हैं सारे, आवाजें मार रहे हैं, लुट गए लोगों, लुट गए, रो रो के थक गए। वो बुजुर्गवार, जानकार, रिश्तेदार, पड़ोसी सारे इकट्ठे होके आएंगे, उस परिवार को दूर करेंगे। भाई ये रो रो के सारे बेहोश हो जाएंगे, इनके सारे आ चुके हैं, दाह संस्कार करो, जल्दी ले चलो। एक बात बताओ, हमारा आदमी हमारे घर में लेटा हुआ है, पड़ोसी बाहर के लोग उठा के अर्थी पे लेटाने लग रहे हैं। क्या लेटाने देंगे हम? अगर अपना है, अपने घर रखना है, रख के दिखा दो। अंदर फैसला हो लिया हमारे भीतर,
हमारा चला गया। क्या फैसला हो रहा है? हमारा तो चला गया, ये हमारा नहीं रहा। फिर क्या था हमारा? आत्मा थी हमारी तो भाई। उस आत्मा ने उस कपड़े को पहन रखा था तो हमारा था। आत्मा कपड़े को छोड़ गई, कौन अब हमारा नहीं है वो। फैसला कर लो, अगर हमारा है फिर क्यों लेके जाने दे रहे हो? रोको उनको, हम नहीं ले जाने देंगे जिसको। फैसला हो लिया अंदर ही। बुजुर्गवार कहते हैं बेटा जा लिया वो, अब नहीं है तुम्हारा। समझाते हुए उठा लेते हैं वहां से। और सुनना है, उठाना नहीं है, लकड़ी इकट्ठी। सनातन में लकड़ियों के बीच में अपने आदमी को डाल देते हैं। बोलो, जला देते हैं लकड़ियों के बीच में रख के भाई। क्यों? ये सनातन में एक विशेषता है। मुस्लिम ईसाइयों में दफनाते हैं मिट्टी में खोद के और वहां पर स्थान रख देते हैं। वो सनातनी क्या करते हैं भाई, जब भी जाएंगे ना इसकी समाधि पे, जहां भी स्थान होगा, ये याद आएगा सारे परिवार को। सबूत ही मिटा दो। महीना, 2 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने याद आके उसकी कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। और कई बार देखा हुआ ना, कपड़े तक भी ले जाते हैं सारे। क्यों है? ये सनातन में विशेषता है। ये उस टाइम समझ नहीं आती, बड़ों को, बुजुर्गों को, आत्मज्ञानियों को समझ में आती है। ठीक किया, वो चला गया, उसकी याद भी धीरे धीरे मिट जाएगी। सुनना पहले, अगर पछली यादें हो ना हमारे को, पिछले जन्मों की याद रह जावे, इस जन्म में हम काम ही नहीं कर सकते। ये भी एक विशेषता है। पिछली यादें भुलाई जाती हैं और नई यादें ताजी होने लगती हैं और काम करने लगते हैं। बताओ, अगर हमारे पुत्र या जो भी नातीदार रहा है ना, जब तक कट्टरता से याद कर रहे हैं, रुमाल, कपड़े भिगोते रहते हैं, झाड़ू निकाल रही है बेटिया, रो रही है बेटी, बेटी वो नहीं आता, वो नहीं आएगा। क्या है? याद है ये। और जिस दिन याद धीरे धीरे भूल जाएंगे, फिर वही शरीर 1 वर्ष के बाद और 6 महीने के बाद शादियों में डांस करते पाएंगे, डांस करते, नाचते पाएंगे। कहां गया दुख? क्या था दुख? कहां दुख? आमदनी घटी है घर में, कमाता था, सहारा था हमारे घर का, लेकिन अब अल्टरनेटिव ढूंढ लिया हमने। कोई और जरिया कमाई का आ गया है, पालन पोषण शुरू हो गया घर का। चाहे उसके बेटे ने नौकरी पकड़ी, चाहे मजदूरी करी, चाहे कुछ भी करी, चाहे घरवाली ने कुछ शुरू काम कर दिया, गुजारा शुरू हो गया। अब रोटी आ रही है। अब हम भूल जाएंगे उसको। भूल जाना ही अच्छी बात है, ये सनातन कहता है भाई। जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। अब आएंगे उसके गुण, अच्छे गुण और बुरे गुण, वो याद आते हैं। ये करता था, आज वो होता तो ये कर देता, इस काम को तो वही करता था। आती बात, आती है याद। हमारे बुजुर्ग पंचायती रहे, बातें करते थे सुलझाने की। हाँ, वो याद आता है। अगर वो होता ना, अब इसका निपटारा करवा देता भाई, गया भाई। ये सारे उलझाने वाले बैठे हैं,
गुण है उसका याद आएगा। क्या है ये? यही है भूल भुलैया। सारा संसार भूल भुलैया में बैठा है। सत्य छुप गई है सत्य घूमती नजर आ रही है। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार। ये संसार सारा झूठा है, नासवान है, सत्य नहीं है। अपना तन 2.5-3 किलो आया माता है गर्भ से, विकास बढ़ता बढ़ता जवान हो गया, ताकत आ गई, बाजुओं में ताकत आ गई। धीरे धीरे वृद्ध, शक्तियां कमजोर, घुटनों में दर्द, बीमारी शरीर में पैदा होने लग गई, कमजोर हो गया। पहलवान था अपना समय का, 75 साल की उम्र में घुटने में दर्द, कमर में दर्द, बस अड्डे पे खड़ा, 22 चढ़ाई है रे छोरे बस में। ताऊ शरीर तो पहलवान का दिख है। अरे मैं पहलवान ही था भाई, क्या हो गया? कमर तो भाई किसी एक पहलवान ने चरक दी थी मेरी, तब से दर्द नहीं मिटता, अब घुटनों में आ गया। वो पहलवान था और बस में चढ़ने के लिए जवान का सहारा ले रहा है। ये सभी के साथ बनती है। कोई शक्ति सदा हमारे पास नहीं रहती, चली जाती है।